सुबारू ने हार नहीं मानी। आखिरी पल में अपना शरीर साइड में मोड़कर उसने एक स्पिनिंग किक सीधा स्नाइडर के चेहरे की तरफ मारी। स्नाइडर ने उस आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया और उसी पल एक विशियस स्लैश के साथ काउंटर अटैक कर दिया ताकि सुबारू को पूरी तरह ओवरवेल्म कर सके। लेकिन सुबारू अपनी जगह पर टिक गया। उसने पोस्चर स्टेबल रखा और डेमोनिक सोर्ड से स्नाइडर की स्पीर को हेड ऑन क्लैश किया। स्टील की चीखने वाली आवाज गूंज उठी। सुबरवा अटैक के बाद अटैक काउंटर करता गया। हर क्लैश उसकी बाहों में शॉक वेव्स भेज रही थी और यूएस की स्टैमिना दरा देने वाली स्पीड से खत्म हो रही थी। आखिर एक बहुत ब्रूटल एक्सचेंज के बाद सुबारू ने एक डिसाइसिव स्ट्राइक मारी जिसने पहली बार स्नाइडर को पीछे धकेल दिया। इस तरह पहली बार सुबारू को सांस लेने का छोटा सा मौका मिला। स्नाइडर शांति से खड़ा था और उसके चेहरे पर थकन का एक भी निशान नहीं था। उसने हल्का सा सिर झुकाया और हैरानी से सोचा कि सुबारू ने अभी तक थंडर स्किल क्यों उसे नहीं की। इतनी देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे पूरा यकीन था कि सुबारू के पास वो स्किल है। अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल न कर पाते हुए उसने सीधा पूछ लिया। सुबारा ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया कि प्रिलिमिनरीज में थंडर यूज करना वेस्ट होगा। वैसे भी ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है। ये शब्द स्नाइडर के प्राइड पर सीधा वार थे। उसने बैटलफील्ड की तरफ देखा जहां सिर्फ 107 सर्वाइवर्स बचे थे और सुबारू को कैजुअली ये कहते सुनना कि उस पर थंडर यूज करना वेस्ट है, उसके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था। गुस्से में उसके दांत भिंच गए और उसकी आंखें लगभग बाहर निकालने वाली हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबारू जानबूझकर टाइम पास कर रहा है या सच में सीरियस नहीं है। ये अनसर्टेनिटी ही उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। बिना एक शब्द कहे दोनों दोबारा टकरा गए। इस बार सुबारू ने स्नाइडर की स्पीर को परफेक्टली डिफ्लेक्ट किया। वेपन्स टकराते ही सुबारू को महसूस हुआ कि उसका मूवमेंट क्लीन, प्रिसाइज और फ्लॉलेस था। मास्क के अंदर वो धीरे से मुस्कुराया और सोचने लगा कि क्या ये आदमी सच में प्रिलिमिनरीज में फुल पावर से लड़ रहा है। दूसरी तरफ स्नाइडर गुस्से से जाल रहा था। लेकिन चाहे फाइट कितनी भी इंटेंस हो गई हो, सर्वाइवर्स की संख्या लगातार कम होती गई और आखिरकार 1000 पर पहुंच गई। उसी पल सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठी। प्रिलिमिनरीज ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। सिस्टम ने फोर्सफुली सारी कॉम्बैट रोक दी। स्नाइडर और सुबारू दोनों पीछे हट गए और अपने आप को कंट्रोल करने लगे। स्नाइडर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगली बार मिलने के लिए तैयार रहना। सुबारू को थोड़ी कदवात महसूस हुई। आखिर वो 10,000 क्रेडिट से बस थोड़ा सा दूर रह गया था। उसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जिसमें अनाउंस किया गया कि सभी सर्वाइविंग प्लेयर्स को वेटिंग रूम ट्रांसफर किया जा रहा है। अगले ही पल सीन बदल गया और वेटिंग रूम एक विशाल वर्चुअल स्पेस निकला जो फ्लोटिंग विंडोज और ग्लोइंग नोटिफिकेशन से भरा हुआ था। सुबारू के सामने मैसेजेस आए कि नेक्स्ट राउंड शुरू होने से पहले सभी प्लेयर्स को 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। तब जाकर सुबारू ने अपने शरीर की हालत महसूस की। उसके हाथ कांप रहे थे। यूज एहसास हुआ कि स्नाइडर ने उसे वाकई उसकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। वो फाइट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। अगर थोड़ी देर और चलती तो रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता था। तभी यूज याद आया कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। चैट खोलते ही उसने देखा कि कमेंट्स की बारिश हो रही है। कई व्यूअर्स इस बात से डिसअपॉइंटेड थे कि फाइट टाइम लिमिट की वजह से रुक गई। लेकिन जब सुबारू ने व्यूअर काउंट देखा तो उसकी आंखें थोड़ी फैल गई। 11,000 व्यूअर्स। यूज हत्सुका की बात याद आ गई कि 10,000 व्यूअर्स स्ट्रीमर की एक वॉल होती है और उसके पार जाने के बाद ही कोई स्ट्रीमर इंडस्ट्री में सच में सरवाइव कर सकता है। अब 11,000 से ज्यादा लोग उसे लगातार देख रहे थे।
सुबरबू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहली बार उसे लगा कि एक स्ट्रीमर के रूप में उसने वाकई लोगों का ध्यान खींच लिया है। स्नाइडर के साथ उसका क्लैश भी आखिरकार उसके लिए फायदे का सौदा बन गया था। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। इतना पावरफुल आदमी केव ऑफ थंडर को अब तक क्लियर क्यों नहीं कर पाया था? उसी वक्त सीन ब्लू आइज के सीक्रेट हाइडआउट में शिफ्ट हुआ। वहां रीना का एक दोस्त स्ट्रीम देख रहा था और उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। हर दिन वही रूटीन, ट्रेनिंग करना, खाना और नारुक्मी सुबारू की स्ट्रीम देखना। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके हिसाब से अभी की सिचुएशन में उमर स्नाइडर का अपर हैंड था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन एक चीज उसके दिमाग में फिट नहीं बैठ रही थी। इतना पावरफुल आदमी थर्ड फ्लोर पर इतने सालों से अटका हुआ क्यों था? स्नाइडर सबसे ज्यादा जानता होना चाहिए था कि जितना नीचे फ्लोर होता है उतना ही लेवल गैप को क्लोज करना मुश्किल होता जाता है। साथ ही वो एक और बात भी जानता था। अगर किसी चीज में सुबरू स्नाइडर से आगे था तो वो थंडर था। और अगर सुबरू के पास स्नाइडर के बराबर टैलेंट हुआ और उसने थंडर को पूरी तरह मास्टर कर लिया तो पूरा बैलेंस टूट सकता था। थंडर स्किल अकेली ही पूरी फाइट को पालट सकती थी। लेकिन जो उसने अभी तक देखा था उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने पूरी फाइट ध्यान से देखी थी। सुबरू होल्डिंग बैक नहीं कर रहा था। वो सच में स्ट्रगल कर रहा था। ओमर स्नाइडर ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में यूज उसकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। सीन फिर सुबरू की तरफ शिफ्ट हुआ। उसके सामने मिशन कंप्लीट नोटिफिकेशंस की बारिश होने लगी। एक के बाद एक रिवॉर्ड्स आ रहे थे और क्रेडिट्स ट्रांसफर होने की आवाजें लगातार बज रही थी। टोटल मिलाकर उसे लगभग 20,000 क्रेडिट्स गिफ्ट में मिल गए। सुबरयू एक लालची आदमी की तरह तुरंत हर रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने लगा, जैसे कहीं उसके क्रेडिट्स भाग ना जाए। उसे इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं थी। अगर अमीर लोग क्रेडिट्स बांट रहे थे तो वो खुशी खुशी ले लेगा और फिर भी सिंसियरली थैंकफुल रहेगा। सब कुछ सेटल होने के बाद सुबारू ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने 80,000 क्रेडिट्स खर्च करके ग्रीड स्किल को लेवल 5 तक अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड के बाद उसके पास सिर्फ 16,000 क्रेडिट्स बचे। स्किल का इफेक्ट भी और क्लियर हो गया। अब ग्रीड स्किल यूजर के द्वारा यूज की गई स्किल्स और आइटम्स के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ड्रॉबैक्स को सप्रेस कर सकती थी और इसका इफेक्ट स्किल के रैंक और लेवल के हिसाब से स्केल करता था। अगला अपग्रेड करने के लिए उसे 1,60,000 क्रेडिट्स चाहिए थे। सुबारू ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब यह स्किल वाकई काफी यूजफुल बन गई है। इसी दौरान व्यूअर्स रेस्टलेस होने लगे। स्ट्रीम पार सुबारू पूरी तरह चुप था। न कोई कमेंट्री, न कोई रिएक्शन। लोग सोचने लगे कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है और उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मिजुआ ने भौं चढ़ाई और सोचा कि क्या वकाई कोई चोर सोया के शूज चुराने वाला है। यूज अंदाजा भी था कि वो चोर कौन हो सकता है, लेकिन उसके थॉट्स अचानक टूट गए जब किसी ने यूज आवाज दी। जैसे ही मिजुआ मुड़कर देखती है, एक एस्कॉर्ट उसे बताता है कि गिल्ड हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं जो उसकी मदद करेंगी। मिजुआ एक पल के लिए जम गई। शौक उसके चेहरे पर साफ नजर आया। वो फिर सोचने लगी कि ये सब दोबारा क्यों हो रहा है और इस बार उनका लीडर कौन है। इससे पहले कि वो पूछ पाती, एक फैमिलियर प्रेजेंस सामने आ गई। उस आदमी को देखते ही मिजुआ का शरीर तन गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो सोचने लगी कि उस जैसा आदमी थर्ड फ्लोर पर क्या कर रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कुरोकावा था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया और कैजुअली बोला कि गिल्ड मास्टर बहुत बुरे मूड में है। मिजुआ ने सोचा कि क्या ये नारुक्मी सुबारू की वजह से है। कुरोकावा ने शांति से उसे करेक्ट किया। सिर्फ सुबारू नहीं, बल्कि सुबारू और स्नाइडर दोनों की वजह से।
लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। इससे पहले कि मिजुआ और सवाल पूछ पाती, सीन फिर शिफ्ट हो गया।